नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल पर, जहां हम लाते हैं श्री राम के जीवन से जुड़ी वो कथाएं जो केवल कथा नहीं बल्कि जीवन की सीख है। आज हम जिस कथा को सुनाने जा रहे हैं वह है विश्वामित्र का आगमन। एक ऐसी घटना जिसने भगवान श्री राम के जीवन की दिशा ही बदल दी। तो चलिए जुड़ते हैं उस दिव्य प्रसंग से जहां राम पहली बार अपनी मर्यादा, साहस और गुरु सेवा की ओर कदम बढ़ाते हैं। अयोध्यापुरी के राज दरबार में गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और अन्य राज दरबारी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव, जीवन क्षण भंगुर है। मैं वृद्ध हो चला, मेरे चारों पुत्र अब वयस्क हो चुके, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मेरा हृदय चाहता है कि जीवन रहते इन राजकुमारों का विवाह देख सकूं। कृपया करके कोई योग्य वधुओं की खोज आरंभ कीजिए। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि द्वारपाल ने सूचना दी, भगवान मुनिवर विश्वामित्र पधारे हैं। दशरथ सुनते ही आदर से उठे, द्वार तक गए और मुनिवर का विधि पूर्वक स्वागत कर उन्हें गुरु वशिष्ठ के पास आसन प्रदान किया। राजा दशरथ ने विनम्रता से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरे जीवन का सौभाग्य जाग उठा। आपके चरणों की रज से यह अयोध्या धन्य हुई। कृपया बताइए कैसे सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र बोले, हे राजन, मैं कोई सामान्य उद्देश्य लेकर नहीं आया। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु दो राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार आकर यज्ञ को अपवित्र कर दे जाते हैं। मैं यज्ञ करते समय क्रोधित नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मेरे साथ चले और यज्ञ की रक्षा करे। मुझे ज्ञात है राम में वह शक्ति है जो इन राक्षसों का संहार कर सकती है। विश्वामित्र की बात सुनकर दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है, युद्ध करना उसके लिए उचित नहीं। मैं स्वयं राक्षसों से युद्ध करने को प्रस्तुत हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं। मैंने अपने योग्य बल से जान लिया है, वह राक्षसों का संहार करने में पूर्ण सक्षम है। आप निश्चिंत रहें। दशरथ बोले, राम मेरी आंखों का तारा है। जन्म से अब तक मैंने उसे एक पल को भी ओझल नहीं होने दिया। राम के वियोग में मैं कैसे जीवित रह सकूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए। तो क्या रघुकुल अब अपने वचनों से पीछे हटने लगा है? यदि ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ। दरबार में भय की लहर दौड़ गई। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत हस्तक्षेप किया। वशिष्ठ बोले, राजन, यह समय भावनाओं में बहने का नहीं। राम का मुनिवर के साथ जाना उनके जीवन का पहला अध्याय होगा, जहां वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण बनेगा। विश्वामित्र केवल महर्षि नहीं, अपार ज्ञान और दिव्यास्त्रों के स्वामी हैं। आप निश्चिंत होकर राम को भेजे, यह उसका कल्याण ही करेगा। दशरथ को वशिष्ठ के वचनों से आश्वासन मिला। उन्होंने तुरंत राम को बुलाया। राम लक्ष्मण का प्रस्थान। राम दरबार में आए, तेज से दमकते हुए। लक्ष्मण भी उनके साथ उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने आदेश दिया, राम, तुम ऋषि विश्वामित्र के साथ जाओ, यह धर्म की सेवा है। राम ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा पिताश्री। लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने की प्रार्थना की, जो स्वीकार हुई। दोनों भाई धनुष बाण धारण कर विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। अयोध्यावासी देख रहे थे कि जैसे ब्रह्मा के पीछे अश्विनी कुमार चल रहे हों। उनकी चाल धीमी थी पर आत्मबल प्रबल। वे वीरता और सौम्यता की सजीव मूर्ति लग रहे थे। सरयू तट पर प्रतीक्षा। 6 कोस चलकर वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे। मुनि ने कहा, वत्स,
आचमन करो, स्नान करो, फिर मैं तुम्हें वह विद्याएं दूंगा जो अमूल्य है। राम ने पूछा, गुरुदेव वे विद्याएं कौन सी है? मुनिवर बोले, बला और अतबला। इन्हें सीखकर तुम भूख प्यास थकान को जीत लोगे। यह ब्रह्मा द्वारा रचित विद्याएं हैं और तुम्हें योग्य समझकर मैं यह सौंप रहा हूँ। राम लक्ष्मण ने स्नान कर दीक्षा ली। उनके शरीर में प्रकाश प्रकट होने लगा। दोनों भाइयों ने रात्रि विश्राम किया और सेवा भाव से गुरु के चरणों में तृप्त शैया पर सो गए। यह कथा केवल यज्ञ की रक्षा नहीं बल्कि धर्म की नींव है। राजा दशरथ का धर्म संकट वचन बनाम पुत्र मोह, गुरु वशिष्ठ की नीति पूर्ण सलाह और राम की प्रथम परीक्षा, यही है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का पहला कदम। क्या आप राजा दशरथ की स्थिति में होते तो क्या आप राम को भेज पाते? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।